भागों से काम होता है। पहला है बैक ऑफिस फंक्शन और फ्रंट ऑफिस फंक्शन। ये बीपीओस की लोकेशन पर डिपेंड करता है और लोकेशन कई तरह की हो सकती है। जैसे पहली है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। और ऑनशोर आउटसोर्सिंग, इसमें जब अपने ही देश में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपनी ही देश की कंपनियों का आपस में होता है। नियर शोर आउटसोर्सिंग, जब किसी पड़ोसी देश की कंपनी से सेवा प्राप्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे नियर शोर आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये है बीपीओस का दायरा, काम करने का तरीका ग्लोबली तौर पर है। ये तो हमने आपको बताया बीपीओस है क्या और किस तरह से काम किया जाता है। इसमें के लक्ष्य कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं बीपीओस के बारे में, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। जहां तक फ्रेशर्स की बात है दोस्तों, तो फ्रेशर्स बीपीओ की जॉब को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि किस तरह से इंटरव्यू में सक्सेस हासिल की जाए, क्योंकि यहां सब कुछ आपके इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है। तो हम आपको बताते हैं वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं और उनसे जो जुड़े जवाब हैं उन पर आपको गौर किस तरह से करना चाहिए। पहला सवाल आमतौर से आता है कि अपने बारे में बताएं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि इंटरव्यू में आमतौर से पूछा जाता है, जैसा हमने आपको पहले कहा। इसीलिए इस सवाल का जवाब देते वक्त आप अपना परिचय कुछ इस तरह से दें ताकि उसे आपकी खूबियां बीपीओ जॉब के लिए उपयुक्त लगें, सही लगें, उन्हें लगे कि हाँ वाकई ये राइट कैंडिडेट है। तो इस तरह से अपना परिचय दें जब आप अपने बारे में बताएं। और फिर सवाल नंबर 2 जो आपको पूछा जाएगा, और वो होगा कि आप बीपीओ में जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो ये आपको बताना है। और इसके जवाब में कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते ग्राफ की वजह से आज हर बिजनेस में एक आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, जहां बेहतर काम के लिए अपनी स्किल्स को निखारा जा सकता है। कई तरह के लोगों के साथ काम करने से, उनके साथ जुड़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का एक सुअवसर मिलता है। तो इसीलिए बीपीओ की जॉब को ज्वाइन करना चाहता है। तो ऐसे में इंटरव्यूअर आपसे तीसरा सवाल करता है कि हम आपका चयन क्यों करें भाई। ये सवाल आपको थोड़ा सोच में डाल सकता है। ऐसे में ज्यादा सोचते सोचते गहराई में ना उतर जाएं। इसकी बजाय आप अपनी क्वालिटीज को बीपीओ सेक्टर के अनुरूप बताने की कोशिश करें। यानी कुल मिलाकर ये है दोस्तों, जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेहतर तालमेल की क्षमता को परखते हैं। क्या आप इस जॉब के लायक हैं या नहीं। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यू के दौरान आप जवाब किस तरह से देते हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको जॉब मिलना निश्चित है। और से बीपीओ का मतलब कॉल सेंटर के तौर पर ले लिया जाता है, जबकि इसके साथ साथ बीपीओ सेक्टर में कई तरह के और डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कई तरह से आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी को संभालते हैं। तो ये काफी विस्तार है इस सेक्टर में। बस आप अपने लिए देखिए आप कहाँ फिट बैठते हैं, अपनी स्किल्स पर नजर डालिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर नजर डालिए, तालमेल आप किस तरह से काम में बिठा सकते हैं, इस पर गौर कीजिए। तो आप इस सेक्टर में इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के लक्ष्य प्रोग्राम में हमने आपसे बात की बीपीओस के बारे में, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक ऐसा आउटसोर्स प्रोसेस जिसमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है और यहाँ जॉब मिलने के मौके मिल जाते हैं। बस अपनी स्किल्स को संवारते रहिए, अपने आप को सजाते रहिए, तो यहाँ मौके ही मौके हैं।